अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान में हर तीसरा पाकिस्तानी शुगर का मरीज़ है और आने वाले 15 साल के अंदर इसकी तादाद डबल हो जाएगी। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अभी 3 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी शुगर के मरीज़ हैं और इसमें 2040 तक इसकी तादाद जो होगी वो डबल हो जाएगी, यानी ये तादाद 6 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। और आए रोज़ हम अपनी फ़ैमिलीज़ के अंदर देखते हैं कि हमारी फ़ैमिलीज़ के अंदर डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो शुगर है, जिसको डायबिटीज़ को हम शुगर बोलते हैं, उस शुगर के मरीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो ये शुगर है हम अपनी फ़ैमिलीज़ के अंदर या अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके किस तरह से शुगर को रोक सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है, क्या शुगर को रोका जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है या इसको ठीक किया जा सकता है? अगर हम शुगर की बात करें तो हमारे पास शुगर 2 तरह की होती है। एक वो वाली शुगर जो बच्चों में होती है, जिसमें जो हमारे खून के जो हमारे पेनक्रियाज़ के जो लबलबे के खुलिये होते हैं, वो डेड हो जाते हैं और उसमें उस सूरत में जो अगर बच्चा है तो उसको सारी ज़िंदगी इंसुलिन लेना पड़ती है। लेकिन अगर हम जवानों की बात करें या वो लोग जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है या 35 साल या 40 साल के लोग, जो मोटापे की वजह से जिनका वज़न ज़्यादा है, उनमें जो शुगर होती है, उसको हम बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, यानी दवाइयों के बगैर उसको ठीक किया जा सकता है। उस कंडीशंस के जो जो चीज़ें हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखें, जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि जी, या डॉक्टर को जब अगर ये ज़रूरत फ़ील होती है कि इस मरीज़ को इसकी रूटीन के साथ, इसकी वर्जिश के साथ, इसकी खुराक के साथ अगर इसको ज़रूरत है, तो वो आपको हल्की सी मेडिसिन भी देता है। लेकिन आज हम जनरल बात करेंगे कि क्या शुगर उन लोगों में जिनको बिल्कुल अभी रिसेंटली शुगर डायग्नोस हुई है, या वो लोग जिनमें मोटापा है या जिनमें फ्यूचर में ख़तरा हो सकता है कि उनको शुगर हो सकती है, क्या वो शुगर रिवर्स कर सकते हैं? देखें, शुगर या जो चीनी है, जो भी हम खुराक खाते हैं, एंड पे हमारी बॉडी में जाकर वो शुगर बन जाती है और वो खुराक हमारी बॉडी के सेल्स को एनर्जी देती है, हमारे दिमाग को एनर्जी देती है, हमारे मसल्स को एनर्जी देती है और वो जो एनर्जी है उससे फिर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अगर ये शुगर खून के अंदर जब बढ़ना शुरू हो जाए, या एक तो ये वजह हो सकती है कि हम ऐसी चीज़ें ले रहे हैं कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से खून के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल या शुगर का लेवल बहुत बढ़ गया है, या हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हुई है। और जो शुगर की जो टाइप 2 डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर लोगों के अंदर जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, यानी इंसुलिन बॉडी के अंदर बन तो रही होती है लेकिन वो सेल्स के ऊपर, खुलियों के ऊपर जाके काम नहीं करती। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारे तर्ज़ ज़िंदगी है, यानी एक्सरसाइज़ का ना करना। अगर हमारे पेट के इर्द-गिर्द चर्बी ज़्यादा है या पेट हमारा निकला हुआ है, या हम जो खाने हैं बिल्कुल रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, चीनी वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं और जैसे पाकिस्तान के अंदर या डब्बे वाला जूस इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो शुगर का लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो बिल्कुल शुगर को रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहली जो बात मैं करूँगा कि हमारा जो खाना-पीना है हमें वो ठीक करना होगा। ऐसी चीज़ें जो बाज़ार की चीज़ें हैं जिसमें बेकरी आइटम्स हैं, वाइट आटे की रोटी है, चीनी वाली जो चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शरबत हैं, इन सब चीज़ों से, या जो मीठी चाय है, इन सब चीज़ों से, या वो चीज़ें जिन या मिठाइयाँ हैं जिन चीज़ों के अंदर भी चीनी का इस्तेमाल होता है, उन चीज़ों को हमने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, फिर उसका अल्टरनेटिव क्या है? वो चीज़ें जो कुदरती हैं, जो ज़मीन से निकलती हैं, जैसे मेवाजात हो गए, दालें हो गई, सब्ज़ियाँ हो गए, फल हो गए, इन चीज़ों के साथ हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग बाकायदगी के साथ 30 मिनट की वर्जिश करते हैं, उनकी जो शुगर, अगर तो उनको शुगर है, उसके साथ उनकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है, इंसुलिन काम करना शुरू हो जाती है और उनकी शुगर कम होना शुरू हो जाती है। और पहले ये ख़्याल किया जाता था कि जो शुगर है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये सारी ज़िंदगी इंसान के साथ रहती है। लेकिन अब पूरी दुनिया के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जिसको कहा जाता है कि शुगर को रिवर्स किया जा सकता है और अपने तर्ज़ ज़िंदगी के साथ, जिसमें जैसे मैंने खुराक की बात की, मैंने वर्जिश की बात की, और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं कि रात की कम अज़ कम 7 घंटे की नींद है। जो रात की नींद है वो हमारी बॉडी को रिपेयर करती है, उसके अंदर जो इंसुलिन की सिक्रीशन होती है वो उस टाइम होती है और इंसुलिन जाकर शुगर के लेवल को कम करती है। लेकिन अगर हम मसनूई तरीके से जागेंगे, रात को पूरी नींद नहीं लेंगे, तो हमारी शुगर, हमारे फंक्शन या बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो शुगर का लेवल है वो कंटिन्यूसली हाई रहेगा। और अगर ये हमारी रूटीन मसलसल रहेगी तो उसमें भी हमारी शुगर फिर बढ़ने के शुगर बढ़ती बढ़ती रहती है और साथ में शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रात की जो नींद है
अब दीन के अंदर भी देखें कि उसमें यही प्रेफर किया जाता है कि आप यानी इशा के बाद गैर ज़रूरी तरीके से ना हो। मैक्सिमम 11 बजे आप कोशिश करें कि रात को सो जाएँ और सुबह अपना दिन स्टार्ट करें, क्योंकि जो बॉडी की हीलिंग है, जो बॉडी की रिपेयर है, या जो बॉडी के हार्मोन रिलीज़ होते हैं, वो रात को तकरीबन 1 से 3 बजे के दरमियान पीक के ऊपर होते हैं। और हम फिर उसको, हमारी रूटीन को जब हम चेंज करते हैं तो उसकी वजह से शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ों का ज़िक्र किया। सबसे पहले खुराक की बात की, दूसरा हमने एक्सरसाइज़ की बात की, तीसरा नींद की बात की, और चौथा स्ट्रेस की बात की। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे स्ट्रेस पाले होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और उस स्ट्रेस के निकलने के बेशुमार तरीके हैं। उसमें से ये है कि जब आप सोचते हैं कि इस कायनात में कहीं और भी पावर है, ताकत है जो चीज़ों को कंट्रोल करती है, जब आप अपना रिलायंस उसके ऊपर शिफ्ट करते हैं तो आपकी डिज़ीज़ का जो इंसिडेंस है वो कम होना शुरू हो जाता है। आप स्ट्रेस से निकलना शुरू हो जाते हैं, आप मुतमईन होना शुरू हो जाते हैं। तो टेक होम मैसेज आज की वीडियो का यही है कि बिल्कुल शुगर को हम रिवर्स कर सकते हैं, शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने के ऊपर हम हल्की दवाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि अगर हम शुगर कंट्रोल करेंगे तो जो शुगर की पेचीदगियाँ हैं, कॉम्प्लिकेशन हैं, जिसमें मरीज़ों के गुर्दे ख़राब हो जाना, हार्ट अटैक का बढ़ जाना, आजकल आप देख रहे हैं कि यंग लोगों के अंदर हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, 30 साल के, 25 साल के लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि वज़न ज़्यादा है, फिर हमारी डाइट ठीक नहीं है, एक्सरसाइज़ है, इसके साथ स्ट्रेस बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों को हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना है, अपनी सेहत के बारे में ख़्याल रखना है, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझ कर, इसका नॉलेज लेकर, और बहुत सारा देखें यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बड़ा बेनिफिशियल नॉलेज है, और उसको लेकर हम अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अपने खाने पीने को बेहतर करके एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार के, जो हमारे ऊपर ड्यूटीज़ हैं, जो हमारी लाइफ का मकसद है, जो हमें ज़िंदगी मिली है इस दुनिया के लिए भी और आखिरत में भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।